खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां रेप हत्या का जो मामला है उबाल हो रहा है, लेकिन विधानसभा में क्या स्थिति है? अपराजिता बिल पेश हो रहा है। इस वक्त शुभेंदु अधिकारी को देख रहे हैं। যখন আলোচনা হবে বলবেন। নাও অনারেবল মিনিস্টার ডিপার্টমেন্ট অফ জুডিশিয়াল প্লিজ বলার যখন বলবেন আপনি, এগুলো দিস দিন এগুলো যাবে না কিছু, যেটা আমি অনারেবল প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি টু রিড দ্য টাইটেল অফ দ্য বিল। A bill to amend the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagarik Surakha Sanhita 2023, and the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 in their application to the state of West Bengal to enhance punishment and to constitute the framework for inter alia expeditious investigation and trial of the heinous act of violence against women and children. ऐसे सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त। 2 दिनों का विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है और ममता बनर्जी जो बिल पेश कर रही हैं उसकी खास बातें क्या हैं, ये आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। आप सुनिए जरा। West Bengal Criminal Laws Amendment Bill 2024 as settled in the Assembly be passed. Sir, I beg to move that the Aparajita Women and Child West Bengal Criminal Laws Amendment Bill 2024 be taken for consideration. ঠিক আছে। নাও শ্রীমতী শিখা চ্যাটার্জি। মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমাকে এই বিলটা সম্পর্কে বলতে দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে যে বিল এখানে আনা হয়েছে, দ্য অপরাজিতা ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিমিনাল লজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2024, তো এই বিল আনা হয়েছে, আমরা সবাই খুশি। আমরা প্রত্যেকেই চাই যে যারা দোষ করেছে তাদের শাস্তি হোক। শুধু আমরা নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাকিয়ে আছে দোষীদের শাস্তি হোক। তো এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার কয়েকটা কথাও আছে, সেই কথাগুলো বলতে চাই। আমাদের যে ন্যায় সংহিতা যে বিল एखाने आना हुएছিল এই মহতি विशेष सत्र बुलाया गया 2 दिनों का, उसी में ये बिल पेश हो रहा है। और खास बात है कि सभी पार्टियां इसमें लामबंद नजर आ रही हैं, लेकिन इसके क्या वजह होंगी ये सब कुछ और डिटेल्स आपको हम बताते हैं। चलिए इंद्रजीत कुंडू का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल कोलकाता से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, ये जो बिल पेश कर रही है ममता सरकार, इसके पीछे की वजह बताइए। क्या वो बैकफुट पर थी, अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? क्योंकि विपक्ष तो यही कह रहा है कि ये बिल पहले क्यों लेकर नहीं आ गई ममता सरकार, और अब लाने की वजह क्या है? तो क्या चल रहा है और क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं इस वक्त सरकार जो है वो बैकफुट में है, और यही कारण है कि राजनीतिक तौर से इसको लड़ने की कोशिश है। और यही कारण है कि पिछले हफ्ते आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि एक ही हफ्ते में ऐसा एक नया कानून लाया जाएगा, एक बिल लाया जाएगा, जिसमें इस तरह के अपराध के लिए अपराधियों को जो डेथ पेनल्टी है वो दिया जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की बात की गई थी। हालांकि आप अगर देखिए 2013 में भी जो क्रिमिनल एक्ट है, अमेंडमेंट बिल है, जिसे निर्भया एक्ट कहा जाता है, वो भी पारित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, और तब भी यही कहा गया था। तो होता ये है कि जब भी इस तरह का कोई घटना होता है तब भी एक नीज रिएक्शन देखने को मिलता है देश या राज्य के जो प्रशासन है, जो सरकार है, उसके ओर से। इस वक्त ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सरकार है, तृणमूल का सरकार है, जिस तरह का प्रदर्शन डॉक्टरों के ऊपर चल रहा है, 3 हफ्ते हो चुके हैं। हालांकि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है, लेकिन राजनीतिक गहमागहमी भी बढ़ गई है, और राजनीतिक जो प्रेशर है वो सरकार के ऊपर सीधा सीधा है, क्योंकि सरकार के ऊपर ही आरोप है कि गलत तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया गया है। स्पेशली कोलकाता पुलिस जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी शुरुआत से, उनके इन्वेस्टिगेशन पर कई सवाल उठाए गए थे जो आंदोलनरत डॉक्टर्स हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के, उनके द्वारा। और वही इस वक्त अभी भी अपने आंदोलन में हैं, और कोलकाता की जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको हटाने की मांग कर रहे हैं, उनके रेजिग्नेशन की मांग पे वो लोग अभी भी अमर हैं। इस संदर्भ में ममता बनर्जी सरकार ये नया कानून लाती
कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सरकार कितनी प्रोएक्टिव है इस केस में, और जो पब्लिक एट लार्ज है, जो जनरल पब्लिक परसेप्शन है कि सरकार ममता सरकार के रिजीम में इस तरह का घटना हुआ है और उन्हीं के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर वो इतनी गंभीर मसले को लेकर वो इतना सीरियस नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस परसेप्शन को बदलने की कोशिश इस नए कानून के इंद्रजीत, इस बिल के फेवर में कौन कौन है? क्या कोई विपक्ष में भी है? देखिए, अभी तक जो मूल विपक्षी दल है बीजेपी, उन्होंने सुकांत मजूमदार जो बीजेपी के राज्य सभापति हैं, उन्होंने ये कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि इसको समर्थन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, क्योंकि विधानसभा में तो आपका दूसरा कोई ऑपोजिशन है नहीं, कांग्रेस और वामपंथी दलों का कोई रिप्रेजेंटेशन पश्चिम बंगाल के विधानसभा में है नहीं, तो इस वक्त जो तृणमूल कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी वो है, उनके विधायक हैं, उसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी भी इस वक्त मौजूद है। और आज इसका डिस्कशन कुछ देर में होने वाला है, आप कुछ देर में सुनेंगे कि ममता बनर्जी खुद इस पर बात करेंगे, शुभेंदु अधिकारी भी एक्सपेक्टेड है वो इस पर। लेकिन अभी केंद्र की भी जरूरत होगी, उनकी भी मंजूरी लेनी होगी इंद्रजीत, और राष्ट्रपति की भी मंजूरी इसमें लेनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, जो संख्या है वो तृणमूल के फेवर में है, जो सत्तारूढ़ दल है वहां पे, तो आप मान के चलिए कि ये बिल आज यहाँ पे पास हो जाएगा। जब बिल पास हो जाता है पश्चिम बंगाल विधानसभा में, तो उसको गवर्नर के पास भेजा जाता है, गवर्नर के सिग्नेचर के लिए, कंसेंट के लिए। अब ये हो सकता है कि इस बिल गवर्नर उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजे कंसिडरेशन के लिए। ये पहले भी हो चुका है, पश्चिम बंगाल की नाम को बदलने की जो बिल लाया गया था इससे पहले, वो भी इसी तरह से केंद्र सरकार के पास राष्ट्रपति भवन में पढ़ा हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि इसका भी वही हश्र हो। लेकिन इस वक्त की जो बात है कि कहीं ना कहीं जो सियासी चाल है वो ममता बनर्जी का ये चाल है कि पब्लिक परसेप्शन ऐसे दिखाए कि सरकार प्रोएक्टिव है, और यही कारण है कि जल्द से जल्द वो एक नया कानून लाने की कोशिश में जुड़ी हुई है। अगर वो पास हो जाता है तो ये सरकार को ये श्रेय दिया जाएगा, तृणमूल कांग्रेस को श्रेय दिया जाएगा, और अगर ये कहीं ना कहीं रुक जाता है केंद्र सरकार से और राष्ट्रपति या गवर्नर के पास अटका पड़ा रहता है, तब कहीं ना कहीं एक नया ममता बनर्जी के आर्सेनल में एक नया वेपन हो जाएगा बीजेपी को सील लगाने की कोशिश। मतलब एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। ठीक है, ये 3 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। अपराजिता जो विधेयक है, जो बिल है, वो सदन में रख दिया गया है। ये पश्चिम बंगाल विधानसभा से सीधी तस्वीरें पहली आप देख पा रहे हैं। रेप पर मौत की सजा का प्रावधान है, जो बिल की कॉपी है वो दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। और तीसरी तरफ डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा जो आम लोग हैं, आम नागरिक, वो भी प्रोटेस्ट का हिस्सा लगातार बन रहे हैं। अभी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से भी आपने कल देखा जो महामिছিল शुरू किया गया, और लगातार विरोध प्रदर्शन। इस पूरे प्रकरण में लेकर पूरे, चूंकि राष्ट्र में आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है पश्चिम बंगाल कोलकाता रेप हत्या मामले में डॉक्टर्स के साथ, और इस पर बैकफुट पर ममता बनर्जी। तो विपक्ष यही कह रहा है कि अब जो बिल लेकर आ रही हैं, डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, और इसमें बीजेपी भी साथ तो दे रही है, क्योंकि इस बिल में सभी चाहते हैं कि सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हो और दोषी बचे नहीं। लेकिन एक तीर से कई निशाने ममता बनर्जी ने अब लगाने की कोशिश की है। अगर विपक्ष भूमिका नहीं देता, साथ नहीं निभाता, तो फिर राजनीति और होगी, बढ़ेगी कि देखिए हम तो बिल लेकर आए थे लेकिन बीजेपी ने साथ नहीं दिया। अब बीजेपी साथ दे रही है, सुकांता मजूमदार ने यह कह दिया है, लेकिन विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर्स क्या सोचते हैं, चूंकि न्याय की गुहार लगाई जा रही है हर जगह, हर देश, हमने देखा पूरे राज्य में कि प्रदर्शन, लेकिन कोलकाता में लगातार डॉक्टर्स का प्रदर्शन। ये तीसरी तस्वीर देखिए, अभी बैठे हुए हैं, उनकी डिमांड है, मांग है कि न्याय मिले। बहुत लंबा इंतजार हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय की जगह सियासत ज्यादा हावी हो गई है पश्चिम बंगाल के इस जघन्य अपराध को लेकर। चलिए अब सुनिए जरा पश्चिम बंगाल विधानसभा से सीधी तस्वीर। 15 বছর হচ্ছে লাইফ টাইম
শাস্তি, সেই জায়গাটাকে বাড়িয়ে দিয়ে আপনারা 20 বছর করছেন, এখানে অ্যামেন্ডমেন্ট করছেন 20 বছর করা হবে। তা আমি জিজ্ঞেস করি, যখন ন্যায় সংহিতা বিলটা হলো তখন আমরা এই ভবন থেকে শুনলাম সেটা নাকি পুলিশের পুরোপুরি ক্ষমতা পুলিশের কাছে দেবে, পুলিশের সম্পূর্ণ পুলিশি রাজ্য চলবে, এটা কঠোর আইন, এগুলো কিন্তু করা যাবে না। আজকে 20 বছর সাজা আপনারা जरा इसमें समझ लीजिए कि जो बीएनएस कानून है और जो अब पेश हो रहा है सदन में अपराजिता कानून पश्चिम बंगाल विधानसभा में, उसमें अंतर क्या है? देखिए, बीएनएस में न्यूनतम 10 साल की कैद है, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है इसमें पहले से। अब अपराजिता कानून में फांसी की सजा का प्रावधान है। मतलब अब देखते जाइए, इसमें समय सीमा निर्धारित है। अब बीएनएस में न्यूनतम 20 साल की कैद या उम्र कैद या फिर फांसी है। अपराजिता कानून में फांसी की सजा का प्रावधान, दोनों में ही सख्त है। पहले से ही जब निर्भया कांड हुआ था तो देश में एक सख्त कानून की दरकार थी, उस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन अब पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल की कोशिश।